द इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हल्क जो है यहाँ पे बेसिकली मीक के गिरफ्त के अंदर आ चुका है और मीक ने बेसिकली अपने बग्स को दोबारा से अपनी स्पीशीज को पैदा करने के बारे में सोचा हुआ है। लेकिन उस सब के लिए वो हल्क को अपनी साइड पे करना चाहता है और उसकी बॉडी के अंदर उसने कुछ अजीबोगरीब बग्स को डाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो हल्क की पूरी बॉडी को लिटरली कंट्रोल कर रहा है और अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। और उसने एक तरह के उसको वॉरियर, एक तरह की किंग के अंदर बदल दिया है, जिसके ऊपर हल्क अब उसके सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। तो अब आगे तो हम इसी तरह सैवेज लैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं अपनी हल्क फैमिली के पास, जहाँ पे कॉर्क बोलता है कि डैम बग्स, इन्होंने 2 दिन के अंदर हल्क को दूसरी बार किडनैप किया है। तो स्कार बोलता है कि कजार, मेरे फादर आखिरकार कहाँ हैं। तो कजार बोलता है कि मीक के सारे वास्प उस पूरे के पूरी ट्री टॉप से होते हुए जा रही हैं, क्या तुम उसको ट्रैक कर सकते हो ब्रूड। तो ब्रूड वहाँ पे उड़ता है और कहता है कि हल्क की सैंड अचानक से यहाँ से वैनिश हो चुकी है, यहाँ पे बग्स बहुत ज़्यादा है और उनके बीच हल्क को तलाश करना सुन के वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन वहीं से एलॉय बोलती है कि ज़रा रुको ब्रूड, उस माउंटेन की ज़रा पिछली की तरफ से देखो, वहाँ पे कुछ सकारंस नज़र आ रहे हैं जो कि अंडर अटैक हैं। और एलॉय बोलती है कि चलो हमें वहाँ पे जाके फौरन बचाना होगा क्योंकि वो मेरी ट्राइब के लोग हैं। तो वहीं से स्कार बोलता है कि नहीं ब्रूड, हमें जाके हल्क को तलाश करना होगा। तो कजार बोलता है कि देखो स्कार, इन लोगों को इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है। तो स्कार बोलता है कि तुमने देखा था कजार अपनी आंखों से कि किस तरीके से मीक के वो गंदे घिनौने बग्स जो हैं वो हल्क के अंदर से उसको खाने की कोशिश कर रहे थे। तो कजार बोलता है कि वो चाहे जितना भी ज़्यादा ज़ख्मी क्यों ना हो, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि उसके बावजूद वो एक हल्क है, वो इससे भी खतरनाक चीज़ों से सर्वाइव कर चुका है और इस वक्त ये पुअर सकारन जो है इनको हमारी मदद की ज़रूरत है। हल्क कुछ और देर इंतज़ार कर लेगा, तो इसलिए मैं एलॉय के साथ जा रहा हूँ। और अगर तुम्हारे फादर भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद होते तो आई गैस कि वो बिल्कुल यही करते जो कि मैं करने का सोच रखा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार क्या तुम वो बेटा बन पाओगे जो कि हल्क चाहता था। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली स्कार जो है वो अपने जज्बात से ज़्यादा काम ले रहा है, ना कि अपने दिमाग से। और यही बात उसकी है कि वो फ़ौरन से अपने फादर को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है, जिस वजह से वो सिर्फ उनको बचाने के बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे के सारे लोग जाके उन बग्स से निमट रहे होते हैं और स्कार भी उनका साथ देते हुए इन सारे के सारे बग्स को मार रहा होता है। और अगले पल वो एल्डर बोलते हैं कि ज़रा देखो, वॉर बाउंड्स वापसी लौट कर आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि हम सब सेफ हो चुके हैं। तो वहीं से एलॉय उनके गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिरकार आप यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं, मैं आप में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने अपने फ़ायदे के लिए हल्क को बेच डाला, वो भी उन बग्स को। तो वहीं से वो कहते हैं कि मैं एल्डर ऑफ द लास्ट ट्राइब ऑफ इंपीरियल सकार हूँ, अगर मेरे लोग मर रहे हों और मुझे अपनी स्पीशीज़ को बचाने का एक भी मौका मिलेगा तो मैं उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो एलॉय बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आप बहुत ही बड़े फूल हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर मीक से अपने सारे के सारे लोगों को बचा लेंगे और वो हल्क को अपने पास लेके शांत बैठ जाएगा तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कॉर्क यहाँ जंगल से भागता हुआ आता है और कहता है सबसे कि यहाँ से फ़ौरन भागो। तो वहीं से ब्रूड बोलता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कॉर्क ने डरा दिया और वो भागते हुए यहाँ पे आ रहा है। तो स्कार सामने आता और कहता है कि नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे कॉर्क और हमें एक साथ लड़ना होगा। हम डीमंस ऑफ हेल एंड वुल्चर्स ऑफ ज़्यूस से लड़ चुके हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो कि हमें रोक सके। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क बड़े से बग्स के ऊपर बैठ के, जिसको इस वक्त पूरी तरीके से मीक कंट्रोल कर रहा है, वो उनको मुकाबला करने के लिए यहाँ पहुँच चुका है। और स्कार बोलता है कि फादर, ये आप हैं? फादर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको रुकना होगा, आप इस वक्त मीक के कंट्रोल के अंदर और मैं इस बात को स्मेल कर सकता हूँ, आपको लड़ना होगा। लेकिन हल्क यहाँ पे अंधाधुंध सबके ऊपर आके अटैक्स वगैरह करना शुरू कर चुका होता है और वो पहाड़ी के ऊपर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो कजार बोलता है कि हल्क नहीं, ये सारे के सारे लोग इनोसेंट हैं, तुम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन हल्क देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा होता और कुछ नहीं कर रहा होता, और वो सीधा सारे के सारे लोगों को पेलने के बाद उन सारे के सारे कबीले वालों के पास जा रहा होता है। और वहीं पे वो एक बच्ची डर जाती है और कहती है कि एलॉय, मुझे डर लग रहा है। तो एलॉय बोलती है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं बच्ची, क्योंकि जब तक द लास्ट डॉटर ऑफ इंपीरियल सकार तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर हमें मरना है तो हम लड़ते हुए ही मरेंगे। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे मीक आ जाता और कहता है, एलॉय, हमेशा की तरह तुम्हारे ड्रामे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो ब्रूड बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस तरीके का गेम खेल रहे हो हमारे साथ। और एलॉय बोलती है कि तुम मर चुके हो मॉन्स्टर, मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगी। तो मीक बोलता है कि यही मेरा प्लान था तुम सब के लिए, लेकिन चीज़ें अब बदल चुकी हैं क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो सब एकदम से परेशान हो तो यही पूछते हैं कि मदद की ज़रूरत है, वो भी हमारी। तो वहीं से मीक बताता है कि इवन बिफोर द डेथ ऑफ द प्लेनेट सकार, मेरी सारी की सारी स्पीशीज़ जो है वो डूम्ड हो चुकी थी। प्लेनेट सकार के ऊपर हमारी पूरी की पूरी स्पीशीज़ को एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उनके अंडों को चुरा के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और मेरी अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से मेरी अपनी क्वीन मेरी आंखों के सामने मारी गई थी, और इस तरह अब हमारी स्पीशीज़ का आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब मैं उन सारे के सारे ह्यूमंस के डार्क प्रिजन के अंदर मौजूद था, जब मुझे कैद करके रखा गया था, तो तब मेरे साथ अचानक कुछ हुआ। साइंटिस्ट ने मुझे स्टडी करना शुरू करा और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहला भी ऐसे कुछ देखा है। कुछ मछलियाँ और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो अपने जेंडर को चेंज कर देते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव कर सकें और वो अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकें।
और इसी तरह से जब मैंने अपने जेंडर को चेंज करा और मैं फीमेल बन गया तो मैंने उन एग्स को दोबारा ले करना शुरू करा, जिसके ज़रिए मेरी पूरी की पूरी जो है स्पीशीज़ आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मसला सारा का सारा ये था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। वो सारे के सारे अंडे जो कि बग्स तो बनते थे लेकिन उसके बाद वो ज़िंदा नहीं रह पाते थे। शायद ये सारी की सारी उस रेडिएशन की वजह से हो रहा था जो कि न्यूयॉर्क की सिटी मैनहट्टन के अंदर हमें पाई गई थी। मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा जान पाया कि ये सब किस वजह से हो रहा है और इसलिए मैं भाग के सैवेज लैंड के अंदर आ गया, जहाँ मैंने इस बात की कसम खाई थी कि मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वो मेरे सारे के सारे बग्स को ज़िंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उनको मुझे बार बार मीट खिलाना पड़ता है। जब तक मैं उनको मीट खिलाता हूँ तो वो सारे के सारे बग्स ज़िंदा रहते हैं और इसीलिए मैं सारे के सारे गाँव के लोगों को अपने बग्स के लिए एज अ खाना इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ कुछ ही वक्त तक जिंदा रहे और उसके बाद वो भी उस तरह से मरना शुरू हो गए जिस तरह से वो मरा करते थे, जब तक मैंने हल्क को उनको ना खिलाया। और जब से उन्होंने हल्क को खाना शुरू करा तो वो बग्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीशीज़ आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मीक ने हल्क को यहाँ पे इसलिए ला के रखा हुआ है क्योंकि उसकी बॉडी मुकम्मल तौर पे बार बार हील करती रहेगी और वो अपनी बग्स को उनके ऊपर फीड करता रहेगा और उसकी बग्स और उसकी स्पीशीज़ इस तरह आगे बढ़ती रहेंगी, यानी कि वो हल्क की रेडिएशन उसके अंदर जो मौजूद है उसी के ज़रिए सिर्फ ज़िंदा रह पा रही है। तो मीक का कहना यहाँ पे ये है कि बेसिकली हल्क अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दे ताकि वो इस पूरे के पूरे गाँव को छोड़ देगा और एक तरह से उसकी स्पीशीज़ भी वापसी जिंदा हो जाएगी। लेकिन वहीं से सब कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है और तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो मीक बोलता है कि हम सभी अपने अंदर एक ना एक तरह के मॉन्स्टर्स हैं लॉय, और हम रह भी चुके हैं। लेकिन प्लेनेट सकार के ऊपर मुझे हल्क ने सिर्फ एक ही बात सिखाई थी कि तुम जैसे हो उसके लिए कभी माफ़ी मत मांगना, और मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, ठीक तुम्हारी तरह से। लेकिन ब्रूड वहीं से बोलता है कि स्टूपिड लिटिल बग, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सामने जब भी एक सॉफ्ट स्किन को देखता हूँ तो क्या मेरा उसको खाने का मन नहीं करता है? मैं भी इन सारे के सारे सॉफ्ट स्किन को खाना चाहता हूँ, मैं भी इसीलिए बना था, लेकिन मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ। और ये वो लेसन है जो कि हल्क ने मुझे दिया था और यही रीज़न है कि इस वजह से ही हमने अब तक तुम्हारे चिल्ड्रंस को जिंदा छोड़ा हुआ है और वो सेव हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे अपने होश में आना शुरू हो चुका होता है और मीक पूछता है क्या ये सब कुछ सच है हल्क? क्या तुम सब कुछ माफ़ कर सकते हो? लेकिन अगले पल मीक उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मतलब तुम्हारा जवाब ना है, ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है जब तक तुम एक मॉन्स्टर बने रहोगे, लेकिन अगर कोई और मॉन्स्टर बन जाए तो वो तुम्हारी नज़र में बुरा बन जाता है। लेकिन अगले पल हल्क उठा के मीक को यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर फेंकता है और अगले पल हम देखते हैं कि मीक यहाँ से जाके एक ज़बरदस्त तरीके के पहाड़ के अंदर घुसता है जिसके अंदर यहाँ पे लावा मौजूद होता है। लेकिन वहीं से कॉर्क हल्क को रोकता और कहता है कि ऑल राइट हल्क, तुम उसको हरा चुके हो और ये सब खत्म हो चुका है, अब इसको आगे ले जाने की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं से हल्क आता है और मीक का गला पकड़ के उसको उठा के दूर फेंकता है और वो अपने अंदर से उन सारे के सारे बग्स को खींच के बाहर निकालता है और वो कहता है मीक नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बेबीज, वो मर जाएंगे। और हल्क अगले पल उन सारे के सारे अंडों को अपने पैरों से कुचल रहा होता है। लेकिन तभी स्कार यहाँ पे आता है और हल्क को उठा के दूर ले जाता है और कहता है कि रुक जाइए फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पागलपन है। और स्कार बोलता है कि डोंट वरी, मैं इस चीज़ को अब समझ चुका हूँ क्योंकि एक बार मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, मैं भी बिल्कुल बेबस था और इसी तरीके से रेंग रहा था और मैं भी भूख से मर रहा था। और अगले बार हम देखते हैं कि स्कार बेसिकली उन सारे के सारे अंडों को उठाते और अपनी बॉडी से अटैच कर देता है और वो बेसिकली स्कार को खाना शुरू हो चुके हैं। और स्कार बोलता है कि इट्स ऑल राइट फादर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब किसी और को वो हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मीक बोलता है कि सन ऑफ हल्क, मुझे इस बात को रियलाइज़ कर लेना चाहिए था कि तुम्हारी नसों के अंदर भी वही खून दौड़ रहा है जो कि तुम्हारे फादर हल्क के अंदर दौड़ रहा है और तुम्हारे पास उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा दिल है जितना हल्क के पास कभी मौजूद नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें इस पूरे के पूरे टास्क को पूरा करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगले पर वो स्कार का गला पकड़ लेता है और स्कार कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो? तो वहीं से मीक बोलता है कि ज़रा रिलैक्स कर जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर इस पूरे के पूरे चैम को डाल रहा हूँ ताकि तुम रिलैक्स कर सको और वो कर सको जो तुम ऑलरेडी करना चाहते हो। लेकिन स्कार बोलता है कि ज़रा रुक जाओ मोरन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बेबीज क्रश हो जाएंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि मीक बोलता है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम एक बार अपने फादर को मार दोगे तो मैं इन बच्चों को दोबारा बना सकता हूँ, तुम और मैं मिलकर इस पूरे के पूरे नए कबीले को शुरू करेंगे और ये सब हल्क के सेक्रीफाइस के गाने गाएंगे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से ज़बरदस्त तरीके की तलवार आती है और हल्क यहाँ पे मीक का हाथ काट देता है और स्कार बोलता है कि ये बेबीज़ मुझे दे दीजिए। तो हल्क बोलता है कि ज़रा अपना मुंह बंद रखो और अब परवाह करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब मैं वापसी लौट कर आ चुका हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे एक ज़ोरदार पंच मारता है उसको, जिससे वहाँ का पूरा वोल्केनो वो फटना शुरू हो जाता है। और मीक बोलता है कि देखो ज़रा, ग्रीन स्कार वापसी लौट कर आ चुका और वो दोबारा से मीक को पनिश करना चाहता है। तो हल्क बोलता है कि मुझे तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो वहीं से मीक बोलता है कि नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो हल्क, इस सब को दोबारा से रुइन नहीं करो, तुम दूसरों को पागल बना सकते हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे, यही एक लेसन है जो कि मैंने तुमसे सीखा और यही लेसन है जिसको तुम भी मानते हो और यही तुम हमेशा से करना चाहते थे। तो हल्क अगले पल हम देखते हैं कि मीक का हाथ पकड़ता और कहता है कि नहीं, तुमने जो सुना ब्रूड को कहते हुए वो बिल्कुल ठीक था, हम वो हैं जो कि हम बनना चाहते हैं। तो मीक बोलता है कि एग्जैक्टली, तुमने ठीक कहा। और अगले पल हम देखते हैं कि मीक बेसिकली हल्क से अपने हाथ को छुड़वा के उस पूरी की पूरी खाई से नीचे की तरफ गिर जाता है हंसता हुआ।
यानी कि मीक ने यहाँ पे लिटरली अपने आप को ख़त्म कर दिया है, वो यहाँ पे अपने आप को बचाना ही नहीं चाहता है। और अब हम देखते हैं कि बेसिकली सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, अलॉय का कबीला जो है वो बेसिकली सेव हो चुका है। और हम देखते हैं कि बेसिकली स्कार जो है वो उन बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। मतलब वो चाह रहा है कि अब ये पूरी की पूरी स्पीशीज़ आगे बढ़े और अगर स्कार उनकी मदद कर सकता है तो वो मदद करेगा। और जब हल्क उसके सामने आता है तो वो बेसिकली अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि आप पीछे हट जाइए। और हम देखते हैं कि ये देख के हल्क वहाँ से पीछे हट जाता है और स्कार बेसिकली इस वक्त अपने रास्ते को अलग कर चुका हल्क के साथ, और वो यहाँ सैवेज लैंड में रह के इन पूरी की पूरी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि कज़ार आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना हल्क। तो हल्क बोलता है कि नहीं, तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं काफ़ी महीनों से उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। तो कॉर बोलता है कि ज़रा रुक जाओ हल्क, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रुक जाओ, मेरे ख्याल से कल तक का हमें इंतज़ार करना चाहिए, वो खुद हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि हल्क आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि तुम लोग अभी भी इस बात को नहीं समझे हो कि ये जगह जो है वो सैवेजेस के लिए है, मॉन्स्टर्स के लिए नहीं, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास इनक्रेडिबल हल्क का ये दूसरा इशू भी खत्म होता है, जो कि हमारे पास पहले इशू के बिल्कुल साथ ही चल रहा था, तो मैंने एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दिया। और इस तरह से हमने देखा कि कहाँ पे अब जो हमारे पास एक नई चीज़ आई है वो ये आई है कि स्कार बेसिकली अब सैवेज लैंड के अंदर रहने वाला है कुछ टाइम के लिए। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, उसके आगे एडवेंचर्स क्या होंगे वो हम आगे ज़रूर फॉलो करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि हल्क फैमिली के साथ क्या चल रहा है। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो अगला इवेंट आने वाला है वो एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होगा फियर इटसेल्फ का, जिसके अंदर हल्क और उसकी फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इसी वजह से मैंने इन सारे के सारे इशूज़ को आपके साथ डिटेल में शेयर करा, ताकि आप जान सकें जब हम उस सीरीज़ के ऊपर जाएँ कि हल्क फैमिली की क्या सिचुएशन चल रही है कॉमिक्स के अंदर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस तरह की ऑसम वीडियोस को डेली बेसिस पे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।